वेलकम टू एवीएन नॉलेज। आज बहुत लंबे टाइम बाद आप लोगों की वोकैब की दोबारा से क्लास होगी। जो वोकैबुलरी की क्लासेस हम कंटिन्यू कर रहे थे, उनमें कुछ वर्ड हमने लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस किए थे, या हम कह सकते हैं कि जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वाली सीरीज़ थी वो आपकी चल रही थी, है ना। तो ऐसे ही कुछ वर्ड आज हम और देखने वाले हैं, जिनमें कुछ वर्ड्स मैंने आप लोगों के सामने लिखे हुए हैं, है ना। जो फर्स्ट वर्ड है आपका वो है ग्रबी, ठीक है। और ये एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है जो एनडीए और सीडीएस के एग्जाम्स में बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। अगर हम ग्रबी की बात करते हैं, ग्रबी तो इसका जो मीनिंग होता है ग्रबी का, दैट इज गंदा, ठीक है। इसका जो मीनिंग निकल कर आता है वो हो जाता है गंदा। बट बात ये है कि जो ग्रबी है, हम इसको मेमोराइज कैसे रख सकते हैं, हम इसको याद कैसे रख सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। एक और वर्ड शायद मैंने आप लोगों को पहले बताया होगा कि गंदे के लिए जो दूसरा वर्ड हम यूज करते हैं वो है रॉन्ची, ठीक है। शायद इस वर्ड को हम पहले डिस्कस कर चुके होंगे। रॉन्ची एंड ग्रबी दोनों वर्ड्स का ही मीनिंग क्या होता है, गंदा। और रॉन्ची को लर्न करने का जो मैंने आपको तरीका बताया था वो कुछ ऐसा था कि हर साल हम कह सकते हैं एक स्टैटिक्स निकाले जाते हैं, आंकड़े निकाले जाते हैं, है ना। और उन आंकड़ों में ये देखा जाता है कि कौन सा शहर जो है वो बहुत गंदा है, या हम कह सकते हैं कौन सा शहर जो है वो बहुत ज़्यादा साफ़ है। जैसे कि लास्ट जो स्टैटिक्स हुए थे उनमें जयपुर का जो रेलवे स्टेशन था, ऐसे सभी जगह पर किया जाता है, जो जयपुर रेलवे स्टेशन है उसको सबसे साफ़ बताया गया है ना। तो सेम ऐसे ही यहाँ पर जो वर्ड है हमारा रॉन्ची, इसके लिए मैं आपको बता रही थी कि रांची जो शहर है, एक बार के स्टैटिक्स में उसे सबसे गंदा शहर बताया गया था, है ना, सबसे गंदा शहर बताया गया। तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि रांची जो है वो कैसा है, गंदा शहर है, ठीक है। जस्ट याद करने के पर्पज से, है ना। और अगर ग्रबी की हम बात कर रहे हैं तो ग्रबी को हम कैसे याद रख सकते हैं। ग्रबी में एक वर्ड आ रहा है गर्भ, ठीक है, गर्भ। और गर्भ के लिए हम एक वर्ड यूज़ करते हैं यूट्राइन, या यूट्रस हम कह सकते हैं, है ना। तो जो बच्चा होता है वो जब यूट्रस से बाहर निकलता है तो कैसा होता है, गंदा होता है। या हम कह सकते हैं कि साइंटिफिक लैंग्वेज में, साइंस की लैंग्वेज में अगर मैं आप लोगों से बात करती हूँ तो हम कह सकते हैं कि जो प्लेसेंटा होती है, जो मदर और बेबी को कनेक्ट करके रखती है, उस प्लेसेंटा की वजह से जो ब्लड होता है मदर की बॉडी का वो बच्चे के शरीर तक आता है, जिसकी वजह से जो बॉडी है वो, बच्चे की जो बॉडी है वो कैसी हो गई है, गंदी हो गई है। दैट मीन्स जब बच्चा गर्भ से बाहर निकलता है तो कैसा होता है, गंदा होता है। तो शायद आपको ये दोनों वर्ड्स याद रहेंगे कि रॉन्ची जो सबसे गंदा शहर बताया गया, दैट मीन्स रॉन्ची का मीनिंग क्या हो जाता है, गंदा। और सेम ऐसे ही अगर ग्रबी की बात करें तो ग्रबी को हम कैसे याद रख सकते हैं कि गर्भ से जब बच्चा निकलता है तो वो बच्चा कैसा होता है, गंदा होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा, ध्यान रखना इन वर्ड्स में क्या होता है एक्चुअली में, आपको कोई सिनोनिम के ऐसा कुछ भी फिक्स नहीं है। हम ये नहीं कह सकते यहाँ पर कि अगर आपसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में मैं आपको ये पढ़ा रही हूँ तो ये केवल आपसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का ही क्वेश्चन बनेगा। यहाँ पर ये वर्ड जो है, वोकैबुलरी जो है, वो सभी जगह काम आने वाला एक टॉपिक है। हम कह सकते हैं कि सिनोनिम्स में, एंटोनिम्स में, या ईडियम्स में, या कोई कॉम्प्रीहेंशन वाला जो पोर्शन होता है जिसमें आप पैसेजेस, क्लोज टेस्ट या PQRS या पैराजम्बल्स वगैरह पढ़ते हैं, उन सभी के अंदर ये काम आने वाला टॉपिक है। क्योंकि वोकैब में जब तक आपको, मान लेते हैं आप कोई पैसेज कर रहे हैं, कोई कॉम्प्रीहेंशन कर रहे हैं, है ना, और अगर उसमें कोई वर्ड ऐसा आ गया है जिसका मीनिंग आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो मे बी पॉसिबल शायद उस लाइन का भी एग्जैक्ट वही मीनिंग आप समझ नहीं पाते हैं जो मीनिंग आपको समझना होता है ना। तो ये सभी जगह काम आने वाले वर्ड्स हैं। और नेक्स्ट अगर सेकंड में आप लोगों से बात करती हूँ तो जो सेकंड वर्ड है आपका वो है हेरोइक, ठीक है। हेरोइक वर्ड की अगर हम बात करें तो हेरोइक का मीनिंग क्या हो जाता है ये जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। तो हेरोइक की एक वर्ड इसमें भी आ रहा है आपका हीरो, ठीक है, एक वर्ड आ रहा है इसमें हीरो, और आप इसको हीरो से लिंक कर सकते हैं। तो अगर हम हेरोइक की बात करते हैं, हीरो की बात करते हैं, तो कोई भी मूवी है उसके अंदर जो हीरो को दिखाया जाता है वो कैसा दिखाया जाता है, बहुत ही चाहे आप लोगों को वो हीरो पसंद हो या ना हो, लेकिन जब उसको मूवी के अंदर उसका जो प्रेजेंटेशन है, हम ऐसा कह सकते हैं, तो उसको प्रेजेंट कैसे किया जाता है, बहुत ही ज़्यादा समझदार वे में उसको प्रेजेंट किया जाता है, या फिर हर तरीके से वो कैपेबल है लड़ाई झगड़े में, या किसी भी तरीके से उसको, अगर वो कोई टास्क ले
ले रहा है, कोई काम करने की वो सोच रहा है, तो 100% उसको सक्सेसफुल दिखाया जाएगा एट लास्ट उस मूवी के अंदर। ज़्यादातर मूवीज़ में ऐसा होगा, है ना। तो हम कह सकते हैं जो हेरोइक वर्ड है, हेरोइक, इसका मीनिंग क्या, आप लिंक किससे करेंगे इसको, हीरो से। तो हीरो जो वर्ड है, हम कह सकते हैं हीरो को कैसा दिखाया जाता है मूवी के अंदर, समझदार दिखाया जाता है, या हम कह सकते हैं कि सेंसिबल दिखाया जाता है ना। ठीक है। अब कुछ वर्ड ऐसे भी होते हैं जिनके मैं आप लोगों के साथ में सिनोनिम्स ले लेती हूँ, या हम कह सकते हैं कि पर्यायवाची शब्द ले लिए जाते हैं ना। जैसे मान लेते हैं कि आपको ऊपर क्वेश्चन में वर्ड हेरोइक दिया गया है और नीचे आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं ना, और उन चारों ऑप्शंस में से एक जो ऑप्शन यहाँ पर दिया है दैट इज सैनिक। ठीक है। अब इस वर्ड को सैनिक जो है ये एक इंपॉर्टेंट वर्ड है और एज अ एडजेक्टिव हम इसको यूज़ करते हैं। मैंने पहले भी बताया था आप लोगों को कि वो एडजेक्टिव नहीं होता है, दैट इज एडजेक्टिव, है ना। उसमें जो डी का प्रोनाउंसिएशन होता है वो नहीं किया जाता है। और बहुत सारे इसी तरीके के वर्ड हैं जो ए डी जे से स्टार्ट होते हैं लेकिन उनके अंदर डी को हम नहीं बोलते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट अगर हम शाने की बात करें तो इसका मीनिंग क्या हो जाता है, अगर कॉमन लैंग्वेज में हम एक वर्ड यूज़ करते हैं, ज़्यादा शाना मत बनो, है ना, शाना वर्ड हम यूज़ करते हैं, शाने, है ना। तो वही जो मीनिंग यहाँ पर निकल रहा है शाना। ठीक है। तो शाना तो नहीं लेकिन शाने वर्ड, शाने, शाने, है ना। तो जो शाने वर्ड है इसका मीनिंग क्या हो जाएगा यहाँ पर कि ज़्यादा शाने मत बनो। शाने किसको बोलते हैं हम, जो हम कह सकते हैं ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश करता है। स्मार्टनेस तक तो ठीक है, लेकिन जब ओवर स्मार्टनेस की बात आती है तब हम शायद इस वर्ड को यूज़ करते हैं कि ज़्यादा शाना बनने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। तो जो शाने वर्ड है इसका मीनिंग भी क्या हो जाता है, स्मार्ट और ओवर स्मार्ट हम कह सकते हैं। ठीक है। तो आप लोग एक बात बताइए, जो वर्ड हेरोइक है, दोनों वर्ड्स का कुछ कुछ मीनिंग स्मार्ट एंड सेंसिबल, हालांकि दोनों वर्ड्स जो हैं वो अलग हैं, लेकिन स्मार्ट सेंसिबल वर्ड हम यूज़ करते हैं एक पॉजिटिव सेंस में, है ना, एक सकारात्मक एनर्जी देता है ये वर्ड अपने आप में। अगर हम कहते हैं कि ही इज़ अ सेंसिबल और शी इज़ अ सेंसिबल पर्सन, है ना, तो ये वर्ड अपने आप में एक पॉजिटिव एनर्जी रिलीज कर रहा है। लेकिन अगर शाने की हम बात करें तो इसको हम मजाक में या फिर कहीं ना कहीं चाहे 10% ही सही, लेकिन वर्ड नेगेटिव है, पॉजिटिव तो नहीं है, क्योंकि हम कहते ही उसी वे में है कि ज़्यादा ओवर स्मार्ट बनने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा शाना बनने की ज़रूरत नहीं है, है ना। तो शाने, हालांकि ये दोनों वर्ड एक दूसरे से लिंक करते हैं। आपको एग्जाम में जो 4 वर्ड्स दिए गए हैं वो चारों वर्ड मैं आपको कई बार कह चुकी हूँ कि वो जो चारों वर्ड्स हैं उनके मीनिंग कहीं ना कहीं सिमिलर सेंस में होते हैं। उन चारों ही वर्ड्स का जो मीनिंग निकल करके आता है वो सेम, ऑलमोस्ट सेम निकल करके आता है, लेकिन आपको उस वर्ड को ढूंढना होता है जो उस वर्ड से ज़्यादा रिगार्ड करता हो, ज़्यादा जुड़ा हुआ हो। जैसे कि एक कॉमन एग्जाम्पल हम लिसन और हेयर का ले लेते हैं ना। तो लिसन और हेयर दोनों का मीनिंग सुनना ही होता है, और लेकिन फिर भी इन दोनों वर्ड्स को हम कहाँ कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल अगर हेयर की हम बात करते हैं तो जो अनवांटेड वॉइस या हम जैसे सुनना नहीं चाह रहे हैं लेकिन फिर भी हमें सुनाई दे गया है, या हम कह सकते हैं कि मैं वहाँ से गुजर रहा था या गुजर रही थी तो जस्ट मुझे सुनाई दे गया लेकिन मैं सुनना नहीं चाह रही थी या ऐसा कुछ भी, तो उस जगह पर हम वर्ड यूज़ कर देते हैं हेयर। लेकिन जो चीज़ हम इंटेंशनली सुन रहे हैं, फॉर एन एग्जाम्पल आप मेरी वॉइस अभी सुन रहे हैं, तो अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो आप वीडियो बंद कर सकते हैं ना, लेकिन आपको कुछ नॉलेजेबल थिंग्स यहाँ से मिल रही हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको यहाँ पर मिल रही हैं जिन्हें आप सुनना अगर चाह रहे हैं, तो वहाँ पर हम क्या वर्ड यूज़ करेंगे, लिसन। वहाँ हम ये नहीं कह सकते आई एम हियरिंग दिस वीडियो और समथिंग, है ना। वहाँ पर आप क्या क्या कहेंगे, वहाँ आप क्या कह सकते हैं यहाँ पर कि मैं क्या कर रहा हूँ, लिसन कर रहा हूँ इस वीडियो को, है ना। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो वर्ड्स के बीच में डिफ्रेंशिएशन होना ज़रूरी है कि किस वर्ड को हमें कहाँ पर यूज़ करना है ना। तो शाना का मीनिंग क्या हो जाता है आपके, सैने जो वर्ड है सैने, इसका मीनिंग क्या हो जाता है, ओवर स्मार्ट। ठीक है। तो मुझे उम्मीद है ये तीनों वर्ड आप लोगों को समझ में आए होंगे। द फर्स्ट वर्ड इज ग्रबी। ग्रबी को आप लोग किससे लिंक करेंगे, गर्भ से। ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जब बच्चा जो है वो गर्भ से बाहर आता है तो कैसा होता है, गंदा होता है ना। और इसी के जैसा गंदे का ही जो सिनोनिम है दैट इज रौंची। ठीक है। और इसको आप कैसे लिंक करेंगे कि जो रांची शहर है वो कैसा है, गंदा है। ठीक है। देन अगर सेकंड मैं आपसे बात करूं, रांची वाले माइंड ना करें इस बात को, ये जस्ट एक याद करने
का एक तरीका है ना। नेक्स्ट वर्ड जो है दैट इज हेरोइक, ठीक है। हेरोइक में एक वर्ड आ रहा है हीरो, और आपको पता है कि हीरो का जो प्रेजेंटेशन होता है किसी भी मूवी के अंदर वो कैसा होता है, बहुत ही सेंसिबल होता है, या हम कह सकते हैं कि समझदार दिखाया जाता है ना। और नेक्स्ट वर्ड जैसा कि हम अभी बात ही कर रहे थे, शाने, जिसमें मैंने आप लोग जो वर्ड है आपका दैट इज सैने, और इसको हम लिंक कर रहे हैं शाने से, ठीक है। तो हम कहते हैं ज़्यादा शाना बनने की ज़रूरत नहीं है, इसका मतलब ज़्यादा स्मार्ट बनने की ज़रूरत नहीं है। तो शाने वर्ड का मीनिंग भी क्या हो जाता है, ओवर स्मार्ट, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट वर्ड इज चोरे, ठीक है, इसका प्रोनाउंसिएशन चोरे, ठीक है। और ये जो वर्ड है चोरे, इसका मीनिंग क्या निकल करके आता है और क्या मीनिंग होता है, तो चोरे की अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं डेली रूटीन, है ना। हम एक वर्ड यूज़ करते हैं डेली रूटीन, इट्स माई डेली रूटीन एंड हैबिचुअल एक्शंस, और कुछ इस तरीके का है ना, दिनचर्या, इस तरीके के हिंदी में हम वर्ड्स यूज़ करते हैं। तो जो चोरे है उसका मीनिंग भी क्या होता है, डेली रूटीन, या हम कह सकते हैं कि जो डेली वर्क होता है हमारा, डेली का प्रोसेसिंग्स होती है, कामकाज जिसको हम कह देते हैं ना। तो चोरे वर्ड जो है इसका मीनिंग क्या हो जाता है, कामकाज या फिर डेली वर्क, डेली रूटीन, कुछ इस तरीके का, है ना। तो ये जो वर्ड है आपका, ये आप लोग लर्न कैसे रख सकते हैं, लंबे टाइम तक याद कैसे रख सकते हैं, है ना। तो ये वर्ड जो है इसको हम छोरी से जोड़ सकते हैं, छोरी का मतलब लड़की, है ना। तो हम इसको छोरी से जोड़ सकते हैं, और छोरी का मतलब होता है लड़की। तो आपको पता है कि चाहे कोई लड़की एजुकेटेड है, वो कहीं पर काम कर रही है, किसी अच्छे इंस्टीट्यूशन या किसी ऑथोराइज्ड प्लेस पर है, लेकिन फिर भी घर का कामकाज तो उसको आना ही चाहिए। ये बात आप लोगों ने लोगों को कहते हुए ज़रूर सुनी होगी कि चाहे लड़की कितना ही कमाती हो, लेकिन उसे घर का कामकाज तो आना ही चाहिए, उसे घर संभालना तो आना ही चाहिए। दैट मीन्स यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, ये जो वर्ड है चोरे, इसको हम किस तरीके से लिंक कर सकते हैं, किस तरीके से याद रख सकते हैं कि हम इस वर्ड को क्या कह देते हैं कि ये चोरे जो वर्ड यहाँ पर लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, छोरी, है ना। छोरी का मीनिंग क्या हो जाता है, लड़की। तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं, जो लड़की है उसको घर के कामकाज आने ही चाहिए, उसको डेली का जो रूटीन वर्क होता है घर में वो आना ही चाहिए, है ना। तो चोरे वर्ड को आप याद रख सकते हैं, डेली रूटीन। और एक इम्पॉर्टेंट और अच्छा वर्ड है जहाँ हम डेली रूटीन बहुत कॉमन वर्ड हो चुका है, जहाँ पर हम उसको प्रोबेबली लगभग डेली यूज़ में यूज़ कर रहे हो आप लोग, हम कह सकते हैं डेली रूटीन में आप इस वर्ड को भी यूज़ कर रहे हैं। तो थोड़ा सा डिफरेंट वर्ड हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर, दैट इज़ चोरे, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट जो वर्ड है दैट इज प्रैंक, है ना। ये वर्ड आप लोगों ने बहुत सुना भी होगा। प्रैंक दो तरीके से यूज होता है। प्रैंक, एक तो हम मजाक के सेंस में भी प्रैंक को यूज करते हैं ना, अगर कहीं पर वर्ब की तरह से, दोनों ही एक्चुअली वर्ब हैं, मजाक के सेंस में भी प्रैंक को यूज किया जाता है कि उसने मेरे साथ प्रैंक किया, और एक और जगह पर भी हम प्रैंक को यूज कर सकते हैं जिसका मीनिंग होता है शरारत, है ना। प्रैंक का दूसरा मीनिंग क्या हो जाता है, शरारत। तो आपको पता है कि जब कोई बच्चा है छोटा, वो ज़्यादा शरारत करता है, मिस्चीवियस कह सकते हैं हम इसको, है ना। छोटा बच्चा है अगर कोई और बहुत ज़्यादा शरारत करता है तो वहाँ पर ऐसा कहा जाता है कि इसने तो मेरे प्राण खा रखे हैं। PRAN क्या वर्ड आ रहा है, प्राण, ठीक है। तो वहाँ पर क्या वर्ड यूज़ कर दिया जाता है, अरे इसने तो शरारत कर करके, इसने तो शैतानी कर करके मेरे प्राण खा रखे हैं ना। तो यहाँ पर इसका मीनिंग क्या हो जाता है, शरारत या शैतानी, ठीक है। इंग्लिश में अगर मैं बात करूँ तो हम कह सकते हैं मिस्चीवियस या मिस्चीव्स, ठीक है, ध्यान रखना। तो प्रैंक वर्ड जो है, प्रैंक का मीनिंग क्या हो जाता है, दोनों वर्ड्स को याद रखना। शी प्रैंक विद मी, है ना। इससे आपको क्या समझ में आ रहा है, उसने मेरे साथ मजाक किया, है ना। तो इसमें तो ऐसा हो नहीं सकता। जो प्रैंक है उसका मीनिंग दूसरा क्या निकल करके आ जाता है, शरारत या शैतानी। याद कैसे रखेंगे हम इस वर्ड को कि जो प्रैंक है उसका मीनिंग शरारत या शैतानी होता है। तो प्राण वर्ड आ रहा है इसमें, प्राण। और एक कॉमन स्टेटमेंट लोगों के, स्पेशली मम्मी या दादी वगैरह के मुंह से आप लोगों ने बहुत सुना होगा कि इतना शैतान है ना कि इसने शैतानी कर करके मेरे प्राण खा रखे हैं, है ना। तो इसका मतलब प्रैंक का मीनिंग क्या हो जाता है, शरारत या फिर शैतानी, ठीक है। और जो आज का आपका लास्ट वर्ड है, द लास्ट वर्ड इज पिग्मी, है ना। लास्ट वर्ड क्या है, पिग्मी। और पिग्मी जो है, इसमें एक वर्ड आ रहा है पिग। पिग का मीनिंग आप सभी जानते हैं, सुअर, है ना। और पिग जो एनिमल है वो कैसा एनिमल होता है, एक बोना एनिमल होता है, हम कह सकते हैं ड्वार्फ एनिमल होता है। तो जो पिग्मी वर्ड है, इस पिग्मी को भी किसके सेंस में यूज किया जाता है, जिसकी हाइट कम होती है, बोने के सेंस में हम इस वर्ड को यूज करते हैं, ठीक है। तो पिग्मी का मीनिंग क्या हो जाता है, बोना, ठीक है।
ठीक है। पिग्मी का मीनिंग क्या हो जाता है, बोना। और ये जो वर्ड है पिग्मी, ये अपने आप में बहुत ज़्यादा जगह पर हम इसको यूज़ कर सकते हैं, बहुत सेंसिबल वर्ड है पिग्मी। तो जो पिग है, पिग का मीनिंग क्या हो जाता है यहाँ पर, सुअर, है ना। और सुअर जो है वो कैसा एनिमल है, एक बोना एनिमल या एक ड्वार्फ एनिमल है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो सारे वर्ड्स यहाँ पर आज हमने पढ़े हैं ये लंबे टाइम तक आप लोगों को याद रहेंगे। बस इन वर्ड्स को डेली पर्पज से आप एक वीक तक, हम कह सकते हैं डेली एक वीक तक आप लोगों को इन वर्ड्स को देखना है ना। उसके बाद तो ये वर्ड्स जो हैं वो आपके फिक्स हो जाएंगे, कांस्टेंट हो जाएंगे। आपको जैसे इन वर्ड्स के कांटेक्ट में आया करेंगे, कभी दिखेंगे कहीं पर लिखे हुए या किसी बुक में पढ़ेंगे, तो आपको तुरंत ये जो ट्रिक्स हैं वो आपके दिमाग पर क्लिक करेंगी कि हाँ इस तरीके से ये वर्ड हमने कभी पढ़ा हुआ है ना। तो अब ये जो सारे के सारे वर्ड्स हैं वो सारे के सारे वर्ड्स आप लोगों को याद रखने हैं। और अभी तो इतना ही, लेकिन जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम और इसी तरीके की जो वोकैबुलरी है, इसी तरीके के जो और वर्ड्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, है ना। और अगर आपको ये जो वीडियोस हैं, ये जो वोकैब है वो बेनिफिशियल है और आपको लग रहा है कि हमें इसका फ़ायदा हो रहा है, तो उस कंटेंट को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में सर्कुलेट कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में फैलाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। थैंक यू।